नमस्कार। ग्रह दर्शन में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसी कोशिश है डॉक्टर गौरव भास्कर की तरफ से, जहां हम ज्योतिष को, आप जानते हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम सब आध्यात्मिक और मानसिक रूप से आगे बढ़ सकें। तो आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। हम बात करेंगे सूर्य के छठे भाव में होने पर। जी हाँ, वही भाव जिसे शत्रु भाव भी कहा जाता है। देखिए, इस पूरी ज्योतिषीय स्थिति को समझने के लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त लाइन है। सोचिए, राजा युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है, तो सवाल ये उठता है कि ज्योतिष में इसका मतलब क्या हुआ। जब राजा यानी हमारा सूर्य युद्ध के मैदान यानी छठे भाव में आ जाता है तो होता क्या है। अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए चलिए पहले इन दोनों को यानी सूर्य को और छठे भाव को अलग अलग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रह और भाव के अपने अपने स्वभाव की। तो सूर्य क्या है? ज्योतिष में सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा अधिकार, हमारे पिता, सरकार, लीडरशिप, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी वाइटल फोर्स, सब कुछ सूर्य है। ये शक्ति और हमारी इंडिविजुअलिटी का प्रतीक है। और एक बात याद रखिएगा, कुंडली में सूर्य जहां भी बैठता है ना, वो उस भाव पर पूरा ध्यान खींच लेता है, अपना अधिकार जताना चाहता है। और अब बात करते हैं छठे भाव की। इसे शत्रु भाव भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। ये भाव हमारे जीवन के संघर्षों को दिखाता है। मतलब हमारे दुश्मन, कर्ज, बीमारियां, कंपटीशन, हमारी नौकरी, कोई कोर्ट कचहरी का मामला और हाँ, हमारी रोज की मेहनत, ये सब कुछ छठे भाव से देखा जाता है। लेकिन छठे भाव में एक बहुत खास बात है। ये एक उपचय भाव है। अब उपचय का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक ऐसा घर है जो समय के साथ और अनुशासित मेहनत के साथ बेहतर होता जाता है। बिल्कुल एक मसल की तरह, आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो ये भाव हमें यही दिखाता है कि हम जिंदगी की लड़ाइयों से लड़कर कैसे और मजबूत बनते जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने राजा को भी समझ लिया और युद्ध के मैदान को भी। तो अब आते हैं इसके असली मतलब पर, संघर्ष से शक्ति। सीधी सी बात है, जब सूर्य छठे भाव में होता है तो हमारी आत्मा चुनौतियों का सामना करके ही अपनी असली ताकत को पहचानना सीखती है। तो जब बात आती है दुश्मनों और कंपटीशन से निपटने की, तो ये स्थिति कमाल की है। ये इंसान को अपने विरोधियों पर जीत हासिल करने की जबरदस्त क्षमता देती है। ऐसे लोगों में ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है और वो अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी होने की ताकत रखते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सूर्य के अपनी हालत कैसी है, ये बहुत मायने रखता है। मान लीजिए, अगर सूर्य बहुत मजबूत है, बली है, तो क्या होगा? सरकारी नौकरी में सफलता मिल सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बड़ा पद मिल सकता है, कानूनी लड़ाइयों में जीत हो सकती है। और वहीं अगर सूर्य कमजोर है, पीड़ित है, तो फिर अहंकार के टकराव, ऑफिस की पॉलिटिक्स और बहुत ज्यादा काम की वजह से हेल्थ पर स्ट्रेस, ये सब देखने को मिल सकता है। पर एक बात तो पक्की है, ये स्थिति चुनौतियों से भागती नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करती है। अच्छा, अब करियर की बात करते हैं। ये लोग करियर में कैसे होते हैं? अक्सर देखा गया है कि ये अनुशासित प्रोफेशंस में, मतलब डिसिप्लिन नौकरियों में बहुत सफल होते हैं। जहां एक स्ट्रक्चर हो, एक सिस्टम हो, वहां ये खूब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सरकार, डिफेंस, कानून या फिर मेडिसिन का फील्ड। और दिलचस्प बात यह है कि नौकरी में होते हुए भी, सर्विस रोल में होते हुए भी ये लोग लीड करना पसंद करते हैं। हेल्थ का क्या? देखिए, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग इम्यूनिटी दे सकता है, लेकिन शरीर में गर्मी से जुड़ी समस्याएं जैसे पित्त बढ़ना और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेने की वजह से होने वाला स्ट्रेस, इसका भी खतरा रहता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा राशि, दूसरे ग्रहों की दृष्टि और छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ये सब चेक करें। और पिता के साथ रिश्ते कैसे रहते हैं? ऐसा हो सकता है कि पिता का संबंध सरकार या किसी सर्विस सेक्टर से हो। पिता के साथ विचारों का टकराव, मतलब मतभेद होने की भी संभावना रहती है, पर साथ ही उनके लिए एक जिम्मेदारी का बहुत गहरा एहसास भी होता है। अब रिश्ता कितना अच्छा होगा या कितना तनावपूर्ण, ये सब सूर्य की अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। तो इस पूरी कहानी का आध्यात्मिक सबक क्या है? सबक ये है कि अपने अहंकार को, अपने ईगो को अनुशासन में बदलना है और ये समझना है कि असली लीडरशिप की परीक्षा मुश्किल हालातों में ही होती है। देखिए, ज्योतिष में कभी भी कोई एक ग्रह अकेले काम नहीं करता। तो चलिए अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जो इन परिणामों को पूरी तरह से बदल सकती हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य मेष राशि में है, यानी अपनी उच्च राशि में, तो क्या होगा?
दुश्मनों पर जबरदस्त जीत मिलेगी। लेकिन अगर वही सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाए तो अपना अधिकार जताने में भी मुश्किल आ सकती है। अगर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि पड़ रही हो तो इंसान मुश्किलों में भी नैतिकता नहीं छोड़ेगा, और शनि की दृष्टि हो तो सफलता मिलेगी, पर बहुत मेहनत के बाद। राहु साथ हो तो महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है, और केतु के साथ होने पर इंसान थोड़ा डिटैच्ड मतलब अनासक्त तो होकर काम करता है, पर फिर भी बहुत शक्तिशाली होता है। और हाँ, ज्योतिष का ये एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सिर्फ एक ग्रह की स्थिति देखकर कोई फैसला मत सुनाइए। हमेशा सूर्य की अपनी ताकत, छठे भाव का स्वामी कहाँ है और कौन सी दशा चल रही है, इन सबको मिलाकर ही विश्लेषण करना चाहिए। तो सवाल उठता है कि अगर ये स्थिति कुंडली में परेशान कर रही हो, सूर्य कमजोर हो, तो क्या किया जा सकता है? चलिए अब कुछ उपायों और हमारे पुराने ग्रंथों में क्या कहा गया है उस पर एक नजर डालते हैं। कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। पहला, रोज सूर्य नमस्कार करें। दूसरा, सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाएं। तीसरा, अपने काम की जगह पे ईगो क्लैश से बचें। चौथा, एक डिसिप्लिन रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। और हाँ, रविवार के दिन किसी जरूरतमंद की सेवा करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अनुशासन ही इस प्लेसमेंट की असली ताकत है। हमारे क्लासिकल टेक्स्ट्स यानी पुराने ज्योतिष ग्रंथ क्या कहते हैं इस बारे में? वो बताते हैं कि छठे भाव में सूर्य हिम्मत देता है, दुश्मनों पर जीत दिलाता है, और नौकरी में भी एक अथॉरिटेटिव मतलब एक अधिकारपूर्ण पहचान बनाता है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, क्योंकि छठा भाव एक उपचय भाव है, यहाँ सूर्य जैसे क्रूर ग्रह भी संघर्ष के जरिए बहुत ही अच्छे नतीजे दे सकते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक आखिरी संदेश के साथ खत्म करते हैं। जब सूर्य छठे भाव में बैठता है तो राजा सिर्फ एक राजा नहीं रहता, वो कर्म का एक योद्धा बन जाता है। और यही इस पूरी प्लेसमेंट का सार है। यहाँ शत्रु हमारे टीचर बन जाते हैं, चुनौतियां आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और सेवा हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ग्रह दर्शन की अगली कड़ी में हम बात करेंगे सूर्य के 7वें भाव में होने के नतीजों पर। उम्मीद है आज की ये बातचीत अच्छी लगी होगी। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।